मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम माइक्रोटोम के बारे में बात करेंगे। माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोमी किसे बोला जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, माइक्रोटोम के टाइप्स कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि माइक्रोटोम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रूर इसे अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादातर पूछा जाता है कि माइक्रोटोम के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से माइक्रोटोम्स होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे माइक्रोटोम्स का नाम याद करना और वो क्या काम करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि माइक्रोटोम होता क्या है। अ माइक्रोटोम इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट टिश्यू इनटू वेरी थिन स्लाइसेस इन हिस्टोपैथोलॉजी। माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को पतले स्लाइस में कट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हमें टिश्यू को फिक्सेशन करना होता है या फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो उसे कट करना होता है, छोटी छोटी पतली पतली स्लाइस में काटना होता है। तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है उस टिश्यू को पतली पतली स्लाइसेस में काटने के लिए, सो दैट कैन बी सीन क्लियरली व्हेन व्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप, ताकि सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके। माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है टिश्यू को कट करके उसे माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखने के लिए, उसको जब व्यू किया जाए, उसको देखा जाए तो सही ढंग से दिखाई दे। अब हम बात करेंगे माइक्रोटोमी के बारे में कि माइक्रोटोमी क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग टिश्यू विथ अ माइक्रोटोम इज कॉल्ड माइक्रोटोमी। माइक्रोटोम से टिश्यू को कट करने की प्रक्रिया को ही माइक्रोटोमी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोटोम की हिस्ट्री के बारे में कि माइक्रोटोम की हिस्ट्री क्या है। 1835 में एंड मिचर ने पहला मैन्युअली ऑपरेटेड माइक्रोटोम को डिजाइन किया था। जो एंड्रो प्रिसर्ड थे, इन्होंने मैन्युअली ऑपरेटेड माइक्रोटोम को डिजाइन किया था। 1865 में विलियम हिंज ने एक मॉडर्न माइक्रोटोम को डिजाइन किया था जो कि टिश्यू सेक्शन को यूनिफॉर्म थिकनेस में स्लाइस कर सकता था 1865 में विलियम। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोटोम टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो माइक्रोटोम है इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है रोटरी माइक्रोटोम। द मोस्ट कॉमन टाइप विच स्लाइसेस टिश्यू इन अ रोटरी मोशन इज यूज्ड इन अ हिस्टोपैथोलॉजी लैब्स। जो रोटरी माइक्रोटोम होता है ये हमेशा जो टिश्यूज होते हैं उसको रोटरी मोशन में स्लाइस करता है। इसका उपयोग हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो रोटरी माइक्रोटोम होता है ये बहुत ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन यूज टाइप रोटरी माइक्रोटोम है और ये हमेशा जो टिश्यूज होते हैं उन्हें रोटरी मोशन में स्लाइस करता है। अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम क्या होता है? द टिश्यू ब्लॉक slides in and the blade remains stationary. It useful for hard tissues. जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है हमेशा ये हार्ड टिश्यू के लिए यूज होता है। जो टिश्यू हार्ड होते हैं उन टिश्यूज को कट करने के लिए स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। में हमेशा टिश्यू ब्लॉक स्लाइड होती है और जो ब्लेड होती है वो स्टेशनरी रहती है और हमेशा ये हार्ड टिश्यू के लिए यूज किया जाता है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। अब है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। In this slice are made by freezing the tissue which is used for emergency diagnosis और frozen section। इसमें ऊतकों को जमाकर यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उन्हें फ्रीजिंग कर करके स्लाइस बनाई जाती है। जिसमें माइक्रोटोम होता है इसमें टिश्यूज को हमेशा फ्रीज करके उसको कट किया जाता है, स्लाइस किया जाता है। ये हमेशा इमरजेंसी डायग्नोस में किया जाता है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। अब है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम यूज टू कट दिस थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू सैंपल्स। जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है इसमें टिश्यू के सैंपल को पतले हिस्सों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है ये बहुत ही पतले हिस्सों को काटता है इस टिश्यूज के। फर्स्ट द टिश्यू इज फ्रोजन टू मेक इट फर्म एंड देन अ माइक्रोटोम ब्लेड यूज्ड टू क्रिएट वेरी थिन स्लाइसेस। जो टिश्यू होते हैं इन्हें हार्ड करने के लिए सबसे पहले उसे फ्रीज किया जाता है, फिर माइक्रोटोम ब्लेड का उपयोग करके उसे पतले टुकड़ों में काटा जाता है।
क्रैश डेट माइक्रोटोम में क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं उन्हें हार्ड करने के लिए फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद फिर उसे माइक्रोटोम ब्लेड का उपयोग करके कट करते हैं। अब हम बात करेंगे केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में कि जो माइक्रोटोम होता है इसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे की जाती है। क्लीन द ब्लेड जेंटली आफ्टर ईच यूज, रिमूव द ब्लेड एंड क्लीन इट विथ अ सॉफ्ट ब्रश और टिश्यू। हर बार यूज के बाद ब्लेड को धीरे से साफ करें। जब माइक्रोटोम ब्लेड का यूज किया जाता है टिश्यू को कट करने के लिए, तो हर बार जब हम टिश्यू को कट कर चुके होते हैं तब उसे मुलायम ब्रश या फिर टिश्यू पेपर से उसे साफ कर देना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शार्पन ब्लेड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। It is important to sharpen blades on a regular basis, especially on a rotary and rocking microtomes, to obtain even accurate slices. जो ब्लेड होती है उसे शार्प करते रहना चाहिए, जिससे जो हमारा टिश्यू है वो उसकी स्लाइस अच्छे से कट हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है केयर और मेंटेनेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक